सब अपने अपने इलाके को लेकर ये कहते हैं, लेकिन जो पार्टी नेतृत्व, पार्टी हाईकमान फैसला लेगा वो फैसला सर्वोपरि होगा। तो लक्ष्मण यादव एक बार फिर से चुनकर आए हैं, सीट इनकी बदली गई थी और अब इनका कहना है कि सभी चाहते हैं उनके इलाके का ही सीएम हो। और इनका ये कहना तो इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राव साहब बार बार इलेक्शन से पहले भी वो तो कांग्रेस में रहते हुए भी कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी पर निगाहें रखते थे, और जब 2014 के बाद जब से बीजेपी में आए हैं तब से भी बहुत बार हमने सुना है कि सीएम पद को लेकर दावेदारी जताते हैं बीजेपी के जो भी सीएम, क्योंकि 9.5 साल हम मनोहर लाल की बात करें, उनको लेकर भी कई बार निशाना साधते नजर आए, और अब जबकि नायब सैनी है तब भी वो इच्छा जताते रहे। तो उन्हीं के इलाके से आने वाले लक्ष्मण यादव ये कह रहे हैं कि सभी ये चाहते हैं उनके इलाके से सीएम हो, लेकिन पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा, अंतिम फैसला होगा, सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। सुने, है नहीं, यहाँ तो केंद्रीय नेतृत्व का ही फैसला होता है, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कैसे बनेगा, और हमने तो जैसे उनके आदेश होंगे उनकी पालना करनी है। और ऐसा कुछ नहीं है जैसा 4-5 दिन से मीडिया जो दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही कुछ चीजें तय है तो वो वैसे ही चलेंगी। देखिए, दावा पेश कोई भी कर सकता है, प्रजातंत्र में सबको इजाजत है, लेकिन ये तो विधायक दल के सभी सदस्य हैं, वो उस पर निर्णय लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा, क्योंकि ये हमारा विषय है नहीं, ये हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व का विषय है। और हक अधिकार सभी मांगते हैं, सबको तो हो नहीं सकता क्योंकि तो लिमिटेड है। देखिए, लक्ष्मण यादव का तो यही कहना है कि भाई जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो ठीक सोच समझ के ही करेगा, और निश्चित तौर पे हर आदमी चाहता है कि मेरे क्षेत्र का व्यक्ति बने, दूसरे से पूछोगे वो कहेगा मेरे क्षेत्र का बने, लेकिन यहाँ कोई क्षेत्रवाद है नहीं, यहाँ तो केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल जो फैसला करेगा वही निर्णय सर्वोपरि रहेगा। वहीं कैबिनेट में शामिल होने को लेकर घनश्याम दास अरोड़ा की ओर से कहा गया है, हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत की गई है। उनका कहना है, मैं तीसरी बार विधायक बना हूं, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाएगा। तो बीजेपी में लगभग सभी विधायक इस तरह की बात करते हैं, एक ही पैटर्न के बयान आपको सुनाई देंगे। सभी का ये कहना रहेगा कि जो हाईकमान कहेगा, जो हाईकमान करेगा, उसके बाद उसी फैसले को माना जाएगा। घनश्याम दास भी कह रहे हैं, एक तरफ तो इनका कहना है तीसरी बार विधायक बने हैं, यानी अपनी वरिष्ठता का हवाला वो दे रहे हैं, लेकिन कोई इच्छा या कोई दावा इनकी ओर से नहीं जताया गया है। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करूंगा। तो क्या कुछ कहा हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत पे, सुने। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आपके नाम की भी चल रही है, मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं सर? ऐसा देखिए, ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना, और माननीय मुख्यमंत्री जो भी नेता चुने जाएंगे वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करने के बाद अपनी टीम का चयन करते हैं। और जैसा आपने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, सीनियर विधायक हूँ, तो मेरे नाम पर अगर विचार होगा, संगठन जो भी मुझे जिम्मेवारी देगा मैं उसको निभाऊंगा। तो घनश्याम दास अरोड़ा को आपने सुना, उनका कहना है जैसा कि मैं सीनियर विधायक हूं और जो भी पार्टी फैसला लेगी वो मुझे मंजूर होगा। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। तो तमाम विधायकों से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले जिन विधायक मिड्ढा का भी बयान सामने आया है, उनका भी कहना रहा जिनको बड़ी सौगात मिल सकती है। अमित शाह जो भी संदेश लेकर आएंगे वो पारित होगा इस बैठक में, और जाहिर सभी को मंजूर होगा। हाईकमान का जो भी फैसला होगा पार्टी के तमाम विधायक उसे मानने का काम करेंगे। कैबिनेट में शामिल होने को लेकर जब हरियाणा न्यूज ने उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना रहा कि जिनकी जनता, अगर उन्हें मौका मिलता है तो जिनके जो रुके हुए विकास कार्य हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो मिड्ढा भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं। आप जानते हैं इनके पिता स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा भी विधायक रहे 2 बार के, इनेलो में वो रहे, और उनके निधन के बाद जिन बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में ये बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के उम्मीदवार बने, और उसके बाद से लगातार ही बीजेपी के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। पंजाबी समुदाय से आते हैं, और जाहिर है ये भी कहीं ना कहीं दिल में इच्छा सभी की है, और ये भी कहीं ना कहीं इच्छा रख रहे हैं कि इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिले। क्या कहा है हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में, सुने। अमित शाह जी के आने से चहलकदमी या यूं कह लीजिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जो बहुत तेजी से चल रहा है,
सभी चीजें स्मूथली चलेंगी या जब अमित शाह आते हैं तो कुछ जिस प्रकार से बड़ा होता है उसी प्रकार से कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, सब चीजें स्मूथली चलेंगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी के नेतृत्व में ही मैं ये कहूँगा कि आज की जो विधायक दल की मीटिंग है उनके नेतृत्व में होगी और वो जो भी लेके आएंगे संदेश वो सभी उसको पारित करने का काम करेंगे। कृष्ण मिड्ढा जी का नाम चर्चाओं में चल रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 3 बार आप विधायक बन चुके हैं, 2 बार आपके पिताजी विधायक जिनसे से रहे हैं, काफी अनुभव है, जिनकी जनता लगातार पर भरोसा जता रही है। क्या उस भरोसे का फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे आला कमान है इस विषय पर भी गौर करेंगे, क्योंकि लगभग 20 साल से जींद की जनता को कोई ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जींद की जनता को तोहफा मिलेगा। ये तोहफा मिलता है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी डॉक्टर की? देखिए, जो रुके हुए काम है, जो बड़े हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, वो सबसे पहले उन प्रोजेक्टों को पूरा किया जाएगा। फिर कुछ एक बड़ा उद्योग जरूर लाने का मैं प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री जी मेरे इस प्रयास को सफल भी करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है। शुक्रिया। कृष्ण मिड्ढा को आपने सुना। सीधे आपको पंचकुला पंचकमल लिए चलते हैं, बीजेपी दफ्तर हम लिए चलते हैं। अपराजिता हमारी संवाददाता इस वक्त पंचकुला से लाइव जुड़ गई हैं। क्या हलचल है, क्या अपडेट है अमित शाह के आने को लेकर, उनके आगमन को लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए ज्योति, अभी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो पंचकुला जो कार्यालय वहां से रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। तो उनके आगमन को लेकर उनको वेलकम करने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला ऑफिस से रवाना हो चुके हैं। वही मैं यहाँ की तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कार्यवाहक सीएम अमित शाह को रिसीव करने के लिए पंचकमल से रवाना हो चुके हैं। और ये तस्वीरें जो अपराजिता दिखा रही पंचकुला से लाइव तस्वीरें हैं। ढोल नगाड़ों के साथ अमित शाह का स्वागत किए जाने की तैयारी है। तो बीजेपी के जिला दफ्तर पंचकुला के बाहर की तस्वीरें, अमित शाह किसी भी पल आने वाले हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी उन्हें रिसीव करने पहुंचे हैं। उनके साथ जाहिर है अमित शाह और एमपी सीएम मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ पंचकुला की धरती पर अमित शाह और मोहन यादव का स्वागत किया जाना है। अपराजिता, ओवर टू यू। तो तस्वीरें अपराजिता दिखा रही है पंचकुला से, लाइव तस्वीरें हैं। आवाज अगर आपको मिलती है अपराजिता, अपनी बात पूरी कीजिएगा। किसी भी पल अमित शाह आने वाले हैं। जी 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 ज्योति, जी बिल्कुल, देखिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी से थोड़ी देर पहले पंचकुला कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद कई नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। यानी जो पहले कैबिनेट के हिस्सा थे वो भी वरिष्ठ नेता हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के वो भी पंचकुला कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सुरेंद्र नागर पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें वेलकम करने के लिए निकल चुके हैं पंचकुला कार्यालय से। अभी से थोड़ी देर बाद उन्हें लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। वही देखिए ज्योति, अगर मैं पंचकुला कार्यालय का अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी आने वाला मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले। तो तमाम चीजों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके अलावा हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से नाच गाना हो रहा है। यहाँ पे बीन बजाया जा रहा है, ढोलक बजाए जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। नेताओं का आना भी यहाँ पर लगातार जारी है। और क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब आज विधायक दल का नेता चुना जाना है और जिसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पे आरती राव, हम देख सकते हैं कि आरती राव यहाँ पर पहुंची हुई है। मैम, आज बैठक है। हाँ जी जी बिल्कुल। क्या उम्मीद कैबिनेट को लेकर के? मुझे ये मालूम है कि चीफ मिनिस्टर साहब का चयन होगा और बस इतनी सी बात। पहली बात जो है वो नजर आ रहा है कि नायब सैनी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। नहीं जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर, मेरे को पूरी उम्मीद है चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो जी। कैबिनेट को लेकर के, मंत्रिमंडल को मेरे को कुछ मालूम नहीं है अब इसको जी। ये आज के दिन अभी कुछ ऑफिशियल कुछ बताया नहीं जा रहा। मैं बस एक सेकंड में अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया। मैम, अमित शाह को ऑब्जर्वर तो हम देख सकते हैं कि आरती राव पहुंची है पंचकुला कार्यालय। आरती राव पहुंची है। हालांकि नायब सैनी को लेकर कहीं न कहीं वो भी आखिरी मोहर लगाती हुई नजर आई है। पूरी बहुत दिलचस्प है अपराजिता की इनके पिता, इनके फादर साहब तो सीएम बनने को लेकर बार बार दावा कर रहे हैं और बेटी जो कि अटेली से विधायक हैं वो ये कह रही हैं कि नायब सिंह सैनी ही सीएम होंगे। ये भी काफी दिलचस्प है।
बिल्कुल देखिए अभी आरती राव पहुंची है, हालांकि बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनके पिता कहीं ना कहीं जिस तरीके से हालांकि उन्हें अपनी बात को ट्वीट कर करके एक सफाई देते हुए नजर आए थे, वहीं आरती राव भी पहुंची है पंचकुला कार्यालय, वो पहुंची है और बिल्कुल विधायक दल की बैठक होने वाली है। वहीं कैबिनेट को लेकर के भी जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कैबिनेट को लेकर के किसी प्रकार की बात उनके द्वारा रखी गई है, कोई चर्चा रखी गई है, तो उनके द्वारा कहा गया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इस चीज को लेकर के। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बिल्कुल उनके द्वारा कहा गया कि नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर के कोई भी विचार की बात नहीं है, उन्हें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो बिल्कुल ज्योति हम देख सकते हैं किस तरीके से पंचकुला कार्यालय के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर किस तरीके का यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर एक उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या नजारा है। कार्यालय को जो एंट्री गेट की अगर हम बात करें तो उसे सजाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहा जा रहा है कि अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए ज्योति नजर आएंगे, जिसको लेकर के यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वही तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है, जैसे वो आएंगे जिसके बाद फिर विधायक दल बिल्कुल लगातार तस्वीरें आप दिखाती रही। अपराजिता अंदर विधायक हैं, विधायक दल की बैठक होनी है सीएम अमित शाह को, और जो दूसरे ऑब्जर्वर भी हैं एमपी सीएम मोहन यादव उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। उनके साथ ही अमित शाह और दूसरे ऑब्जर्वर यानी कि एमपी सीएम पहुंचेंगे। अच्छा, उससे पहले एक तरह सुरक्षा को लेकर भी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाए जाने का प्रयास किया गया कि इवन बैठक को भी स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं, वो भी आप दिखा रही हैं। लेकिन सवाल ये अपराजिता की अमित शाह के आने को लेकर, विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर धड़कनें तमाम वरिष्ठ नेताओं की बढ़ गई होंगी। एक दो जो कि सीएम बनने की इच्छा भी रखते हैं और दूसरे वो जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा भी रखते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दावा भी वो करते हैं। तो तमाम लोगों की धड़कनें इस वक्त बढ़ गई होंगी अमित शाह के आगमन को लेकर। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बताया जा रहा है कि अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे, और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र कि कुछ सीएम पद को लेकर भी इच्छुक है, वहीं मंत्रिमंडल को लेकर भी जो वापस से क्या उन्हें रिपीट किया जाएगा या जो नए चेहरे क्या उन्हें मौका दिया जाएगा, तो बिल्कुल धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सभी के द्वारा एक सुर में यही चीजें कही जा रही है कि जो भी आखिरी फैसला होगा, जो विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा यानी मुख्यमंत्री जो होंगे वो चुनेंगे। इसके अलावा जो शेष नेतृत्व जो भी फैसला लेता हुआ नजर आएगा, और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाए जाने पर ही भी काफी उत्साह नेताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है आखिरकार कौन जो भी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, उनकी टीम में कौन कौन से नेता रहेंगे, कौन कौन से वो नेता होंगे जो कैबिनेट में कल स्वर यानी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल धड़कनें विधायकों की तेज हो चुकी है। जैसे जैसे गृह मंत्री अमित शाह के आने की जो सूचना है सामने आ रही है, जैसे जैसे वो उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी देर बाद वो पहुंचते हुए नजर आएंगे, तो बिल्कुल विधायकों के अंदर हम कह सकते हैं कि उत्साह भी है, घबराहट भी है कि क्या उनका नाम कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। जो ऑलरेडी अपराजिता आप लगातार बने रही हमारे साथ। आरती राव को भी आपने सुना भी हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत में। आप जानते हैं राव इंद्रजीत की बेटी हैं आरती राव, पहली बार विधायक चुनकर आई हैं, अटेली से ये चुनाव जीती हैं। मंत्री बनने के सवाल पर हालांकि उन्होंने चुप्पी साधी है। इनकी ओर से कहा गया उन्हें केवल इतनी जानकारी है कि विधायक दल की बैठक होने जा रही है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं है। नायब सैनी को लेकर भी इनकी ओर से कहा गया है कि नायब सिंह सैनी ही सीएम होंगे। तो राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं सीएम बनने की इच्छा पहले भी जताते रहे, कांग्रेस में थे तब भी सीएम बनना चाहते थे, बीजेपी में आ गए तब भी सीएम बनना चाह रहे हैं। इस बार एक ही सीट को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं अहिरवाल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप ही कर लिया है और उस मजबूती का हवाला बार बार देते रहे कि इतने विधायक हमने चुनकर भेजे हैं और इतने विधायक भेजने के बाद सरकार बनाने में हमने कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका अदा की है, तो अहिरवाल से ही सीएम होना चाहिए, ये अपने लोगों के बीच कई बार उनकी ओर से कहा गया। अब आरती राव पहुंची, उनसे अपराजिता ने सवाल पूछा क्या आप भी मंत्रिमंडल में होंगी, ये उम्मीद की जा सकती है, ऐसी संभावना है। तो आरती राव की ओर से कहा गया उन्हें केवल इतनी जानकारी है विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मंत्रिमंडल को लेकर या विधायक कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं इसे लेकर कोई सूचना उनके पास नहीं है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं इसराना विधायक कृष्णलाल पंवार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं पंवार को। ईमानदारी से काम करें। एक दलित वोट बैंक को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया गया था कांग्रेस के माध्यम से, अब कहीं ना कहीं उनको जवाब मिला है। इसके लिए निश्चित तौर से जो लोकसभा के चुनाव में संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो जिस प्रकार से पूरे देश में जो विशेष तौर से सिख समाज को जो कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया था, जब हमने सच्चाई को सामने रखी विधानसभा के चुनाव में, तो निश्चित तौर से सारा मुद्दा वापसी आ गया। आपका नाम भी चल रहा है मंत्रिमंडल में, आपको भी शामिल।
मेरा 40 साल का अनुभव है। नाम कटवाओगे नहीं पहले? 40 साल के अनुभव के नाम कहते हैं, मुख्यमंत्री के विचार की बात होती है। सबसे पहले तो छक्के बगैर बात बढ़ गई, छक्का मारा है। आपका नाम सीएम की रेस में भी चल रहा है, इसके लिए क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है तो दलित चेहरे के रूप में आपको प्रोजेक्ट दिया इसके लिए सब कुछ आप ही चलाते हो। आप तैयार हैं? नहीं, मैं मुकुट पहनने के लिए तैयार है, मौका मिलता है तो। पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, जो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, जो संगठन मुझे छोटे छोटे कार्य के लिए बीमारी दे रहे हैं, उसको निष्ठा से निभाऊंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। कृष्णलाल पंवार को आपने सुना। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं और उसे निभाने का काम करूंगा। छोटा कार्यकर्ता खुद को भले ही कह रहे, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही। इससे पहले इनेलो में रहे, तब भी कद्दावर नेता रहे और इस बार आप जानते हैं राज्यसभा इनको भेजा गया था, क्योंकि पिछली बार चुनाव हार गए थे और इस बार लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपनी राज्यसभा सीट छोड़ी और उसके बाद इसराना से जीत हासिल की है। इनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। और कल तो क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है, दलित समुदाय से आते हैं, दलित चेहरा है पार्टी का बड़ा, तो किस तरह की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है, वरिष्ठ मंत्री बनाया जाता है या फिर क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी तमाम लोगों की निगाहें टिकी हैं। चलिए, ज्ञानचंद गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। जी सर। देखिए, आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का भी सभी से इंतजार है और आज विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी शपथ लेगा। कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है पंचकुला के लिए, विशेष तौर पर जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और तमाम जो देश के भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सर ये नीचे कर लो। और एक बहुत बड़ा इवेंट कोने कोने से हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर इस समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में विशेष तौर पर बड़ा उत्साह है और कल जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसके पश्चात विधिवत रूप से हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार जो है वो काम करना शुरू करेगी। ज्ञानचंद गुप्ता को आपने सुना। हालांकि इन्हें इस बार जीत नहीं मिल पाई है, स्पीकर ही रहे हैं पिछले कार्यकाल की हम बात करें। अपराजिता लगातार हमें पंचकुला से तस्वीरें दिखा रही है, हमारे संवाददाता जानकारी लगातार दे रहे हैं। कृष्णलाल पंवार को हम सुन रहे थे अपराजिता, उनसे पूछा गया कि आपको क्या, क्योंकि पत्रकार तो सवाल पूछते हैं संभावनाओं को लेकर भी, अटकलों को लेकर भी, अपने अपने कयास भी लगाते हैं। इनका कहना है छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उससे निभाऊंगा। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता ये हैं, दलित समुदाय से आते हैं और पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं लगभग सबकी गुड बुक में भी आते हैं और इस नाते बहुत प्रबल दावेदारी है कि इनको बड़ी जिम्मेदारी तो कोई ना कोई पार्टी हाईकमान की ओर से दी जाएगी। और वो भी इसलिए बहुत प्रबल हो जाती है बात क्योंकि कल महर्षि वाल्मीकि जयंती है। इस बात को भी स्थापित करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाएगा कि दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व हम देते हैं, तरजीह दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, अगर हम कृष्णपाल पंवार की बात करते हैं तो दो चीजें हो जाती है। पहली, देखिए जिस तरीके से राज्यसभा सांसद है, विधानसभा चुनाव वो लड़े हैं, पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज, जिस तरीके से वाल्मीकि जयंती है, जिस दिन ये समारोह होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट देना चाहती है कि कितना भव्य ये समारोह होने वाला है। और खासतौर पर एक और चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है आने वाला विधानसभा चुनाव। यानी अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं ज्योति, तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नाराज हो गई थी जब मराठा
साझा रिजर्वेशन की बात देखिए ज्योति की गई थी, तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को बस साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। हरियाणा की जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक जीत है और कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जीत बहुत बहुमूल्य एक रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से एक अगर हम दलित को अगर दिया जाता है, एक इतनी अहम जिम्मेदारी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका एक सकारात्मक असर दिखने को मिल सकता है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करते हैं या फिर झारखंड की बात करते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं, हालांकि बिल्कुल जिस तरह से वो भी जिक्र करते आए हैं कि जो निर्णय श्रेष्ठ नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा और छोटा सा कार्यकर्ता हो, इस तरह की चीजें तो बिल्कुल उनके द्वारा कही गई है। मगर देखिए जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो हर एक नेता को काफी डिसिप्लिन माना जाता है। मुश्किल है कि कोई नेता खुले रूप में कैबिनेट को लेकर के कोई चीजें कहता हुआ नजर आए, चाहे हम महिपाल ढांडा की बात करें या फिर ज्ञानचंद गुप्ता भी जिस तरीके से कैबिनेट को लेकर कहते हुए नजर आए हैं। और बीजेपी में कोई आपराधिकता बीजेपी, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी बीजेपी को माना जाता है और इस बात तो बहुमत भी आप कह सकते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2014 में पहली बार बहुमत मिला 47 सीटों के साथ, 19 में 40 सीटें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। इस बार नायब सैनी को सीएम फेस अनाउंस किया गया, सबसे बड़ा नंबर जीत का जो जादुई नंबर 48 के अपने आप में। तो बीजेपी यूं भी अनुशासन वाली पार्टी है, इस बार बहुमत भी अच्छा मिला कि ये भी हम कह सकते हैं। और कोई विधायक जिसका आप जिक्र करते हैं कि कम ही इच्छा जताते हैं या कम ही बयान सामने आते हैं, तो बीजेपी में अगर कोई बयान भी देता है, इच्छा भी जताता है, जिसका ज्यादा नाम भी मीडिया में चल जाता है कि मंत्री बनने वाले मंत्री होंगे, उनका तो आप कह सकते हैं कि चांसेस भी कम हो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोई नेता कहता हुआ बचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने आरती राव को भी देखा, हालांकि उसके पिता कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ट्वीट भी किया और स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए, मगर उनकी बेटी पूरी तरीके से एक हम कह सकते हैं कि साइलेंट नायब सैनी पे तो कहती हुई नजर आई है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पे तो कहती हुई नजर आई है, मगर खुद के कैबिनेट को लेकर के उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वही देखिए ज्योति, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि करीब 11:50 के आसपास गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचते हुए नजर आएंगे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 12 बजे वो कार्यालय पहुंच जाएंगे और 12 बजे विधायक दल की बैठक, अहम बैठक शुरू हो जाएगी। बहरहाल बाकी नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए ज्योति, जिस तरीके से तमाम नेता कैबिनेट को लेकर के एक चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि जिसके नाम की चर्चाएं ज्यादा हो जाती है, कहीं ना कहीं उनका नाम कटने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, तो बिल्कुल कोई भी नेता ये गलती इस वक्त पर नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कैबिनेट के कई नेताओं ने चुनाव हारा है इस बार, तो कई नए नेताओं को इस बार इन बार मौका मिल सकता है, तो कोई भी नेता ये मौका नहीं गंवाना चाहता, जिसके लिए कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं सभी नेता ने। कैबिनेट को लेकर भी खुले रूप से नहीं कह रहे कि क्या आज बैठक भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि देखिए ज्योति, ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात ये कहा था जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो खुद उन्होंने कहा था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो नायब सिंह सैनी रहेंगे, इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए। वहीं पोस्टर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो दशहरा ग्राउंड की जहां पर समारोह होने वाला है वहां भी नायब सिंह सैनी के पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं खुद में ये जिस तरीके से नेता भी, विधायक भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही कहीं ना कहीं विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। तो अब बात आती है कि आखिर ये जो बैठक होने वाली है, तो संभवतः कैबिनेट को लेकर के उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन संभव है। वहीं कोई भी नेता स्पष्ट रूप से इन चीजों को नहीं कहता हुआ नजर आ रहा है, कि बचते हुए वो नजर आ रहे हैं कोई भी बयान देने से, कि आखिर कोई भी बयान कहीं उनके अगेंस्ट न चला जाए। तो अब देखने वाली बात है ज्योति, क्या कुछ निर्णय यहाँ पे लिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह भी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि पहुंचते हुए नजर आएंगे और काफी अहम और जो विधायक हैं कह सकते हैं कि उनकी धड़कनें तेज होती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है, काफी उत्साह भी उनके अंदर है, धड़कनें भी तेज हो चुकी है, क्योंकि देखिए कई नेताओं ने दिल्ली दौरे भी किए हैं, चाहे अनिल विज की हम बात करते हैं या फिर महिपाल ढांडा की हम बात करें, कृष्णपाल पवार की हम बात करते हैं, तो वो भी जिस तरीके से दिल्ली में कुछ वक्त तक रहे थे, जिसके बाद ही वो हरियाणा लौटे थे, जब उन्होंने रिजाइन दिया था तो कुछ समय तक वो दिल्ली में मौजूद रहे थे, और भी कई विधायक, नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली में मौजूद रहे थे। और खास बात एक और हो जाती है, जिस तरीके से निर्दलीय विधायक की अगर हम बात करते हैं तो 3 निर्दलीय विधायक ने समर्थन दिया है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मैजिकल नंबर तो क्रॉस कर लिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन की आवश्यकता नहीं थी, मगर समर्थन यहाँ दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या निर्दलीय को भी यहाँ पर मौका दिया जाता है या क्या कुछ चीजें रहती है, उसके लिए इंतजार करना होगा। अभी ठीक आप कह रही हैं, निर्दलीयों ने समर्थन दिया है, यहाँ पर क्या उन्हें ट्रैफिक लगा। बिल्कुल आप दिखाते रहिए तस्वीरें, अगर कुछ भी हलचल है तो आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए, साथ ही सवाल। जी बोले।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रैफिक एडवाइजरी यहाँ पे ट्रैफिक हम देख सकते हैं यहाँ पे काफी कम कर दिए ट्रैफिक को। हालांकि कुछ गाड़ियां ही अलाउड आ रही है, वहीं यहाँ पे पुलिस पूरी तरीके पे यहाँ पे लगा दिया गया है, क्योंकि देखिए कुछ देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले। इसके अलावा मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर बनाए गए, तो उनकी सुरक्षा को लेते हुए यहाँ से लंबी दूरी तक यहाँ पर पुलिस यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले। उसके अलावा अगर हम ढोल नगारे की भी बात करते हैं तो उनके स्वागत के लिए ढोल नगारे भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो अभी से कुछ देर बाद ही ज्योति यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह मौजूद पहुंचने वाले हैं। और हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता को इसका बहुत इंतजार है कि आखिरकार विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, कौन दावा पेश करने वाला है, क्या तमाम चीजें क्या होने वाली है, और साथ ही विधायक दल में यानी सीएम की टीम में कौन कौन नेता मौजूद रहने वाले, इनका इंतजार पूरी हरियाणा की जनता कर रही है। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं हरियाणा की जनता की जानकारी के लिए एक बार फिर से आप बताएं। आपने बताया कि करीब 11:50 पर अमित शाह पहुंचेंगे, क्या क्या अंदर होगा? क्योंकि बीजेपी में तो जो हम जानते हैं कि जो हाईकमान ने कह दिया पर्ची में जिसका नाम हुआ वो फाइनल होता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बार बार हम ये बात करते हैं। एक और परंपरा ये भी रही है कि राज्य का जो भी वरिष्ठ पार्टी विधायक होता है वो नाम आगे बढ़ाता है। मनोहर लाल जब बने, अनिल विज की ओर से नाम आगे बढ़ाया गया था। अब अगर नायब सैनी जो कि ऑलरेडी अनाउंस है, चुनाव से पहले अनाउंस किया गया इनका नाम, इनको ही अगर अमित शाह चुनते हैं, आप मानकर चलें पार्टी हाईकमान चुनता है, तो किसी वरिष्ठ विधायक को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि नाम आगे बढ़ाए इस बैठक में? क्या कुछ होगा बताइए। देखिए बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पंचकुला कार्यालय में चूंकि ये बैठक हो रही है, तमाम जितने भी विधायक हैं वो ऑलरेडी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं जो भी यहां पर पहुंचे गए हैं। यानी अगर प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर की बात करें तो वो भी यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा देखिए ज्ञानचंद गुप्ता की बात करते हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, मगर अभी वो गृह मंत्री अमित शाह और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं पंचकुला कार्यालय, तो उनके वेलकम करने के लिए वो यहाँ से निकले हैं, तो वो भी उन्हें लेकर के यहाँ पर आएंगे, जिसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। अब अगर हम विधायक दल की बैठक की बात करते हैं तो देखिए विधायक दल का नेता चुना जाता है, तभी विधायक एक नाम को लेकर के एक समर्थन देता है, जिसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है। अब उस नाम को कोई एक वरिष्ठ नेता, बिल्कुल जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री, जब 2014 की बात की जाए तो बिल्कुल जब मनोहर लाल की बारी आई थी तो अनिल विज ने उनके नाम को प्रपोज किया था, जिसे सभी विधायक ने समर्थन दिया था, जिसके बाद उन्हें चुना गया था। तो ऐसा ही कुछ इस बार होता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन से वरिष्ठ नेता यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखिए अनिल विज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा दावा पेश किया जा रहा है। और हालांकि अभी अगर उनसे जब सवाल भी किया गया, जिस समय वो पहुंचे थे कार्यालय, उनसे सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री नाम को लेकर के उनको बिल्कुल अपराजिता, अनिल विज पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, कई बार के विधायक हैं, लेकिन कई बार बयान, जबकि खास तौर पर अब जो बदलाव हुआ, मनोहर लाल की ओर से इस्तीफा दिया गया, नायब सिंह सैनी का नाम सामने आता है, और कई बार नाराजगी भी वो जाहिर करते रहे कि वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। मनोहर लाल से कई बार उनकी शिकायत शिकवा सामने आया कि उनके साथ ही गाड़ी में सवार होकर राजभवन वो गए थे जब मनोहर लाल इस्तीफा देने गए थे, तब भी मनोहर लाल की ओर से उन्हें नहीं बताया गया कि नायब सिंह सैनी अगले सीएम होंगे। तो मंत्री वो नहीं रहे, नायब सिंह सैनी के अंडर काम नहीं करेंगे, इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आई थी। अब देखना ये है, और मेरा सवाल भी ये है अपराजिता, कि क्या इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, क्या जिम्मेदारी इनको दी जाती है, किस भूमिका में रहेंगे अनिल विज? जिस तरीके से अनिल विज के द्वारा मंत्री पद को लेकर के, कैबिनेट को लेकर के चीजें नहीं सामने आई है, वहीं सीधा वो मुख्यमंत्री पद का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए अगर हम वोटिंग से अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं तो वोटिंग के दिन वो कहते हुए नजर आए थे कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी, मुख्यमंत्री का दावा करेंगे, इस तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए थे। वहीं अगर काउंटिंग दिन की बात करते हैं, जैसे ही उन्होंने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उनसे जब सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर के उनके द्वारा चीजें आगे रखी जाएगी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा कोई नाम कोई चीज प्रपोज नहीं की जाएगी, मैं खुद अपने नाम का दावा नहीं करूंगा, वहीं अगर मुझे आगे से ऑफर आता है तो मैं नकाराऊंगा भी नहीं, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें उनके द्वारा यहाँ पर विधायक दल की बैठक में पेश की जाती है। वहीं देखिए जिस तरीके से बिल्कुल हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अनुशासन की पार्टी है, तो जोर जबरदस्ती अगर कोई भी नेता करना चाहे तो जोर जबरदस्ती भी नहीं, और मांगने से भी कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम मीडिया में आकर अगर कोई पार्टी से कुछ मांगता है तो चांस तो बहुत ही कम हो जाते हैं। हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जब नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और स्वागत इनका किया गया, तिलक लगाकर इनका स्वागत किया गया। आज जाहिर इनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है अपराजिता,
क्योंकि इनके पॉलिटिकल करियर की हम बात करते हैं, सफर की बात करते हैं, पार्टी के सच्चे और वफादार ईमानदार सिपाही रहे हैं। पार्टी ने जो जो भूमिका, जो जो जिम्मेदारी इनको दी है उसमें खराई उतरे हैं, चाहे फिर पार्टी संगठन में पद को लेकर हो, 2014 में विधायक चुना जाना, मंत्री बनना मनोहर पार्ट वन में, फिर लोकसभा चुनाव लड़ना, सांसद बनना, उसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना, और ये बहुत फटाफट हुआ। पार्टी की राज्य इकाई की कमान इनको सौंपी गई, उसके बाद सरकार की कमान भी इनको सौंप दी गई। मनोहर लाल की गुडबुक में आते हैं और मिलनसार नेता के तौर पर इनकी छवि रही है, पहचान रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, अपराजिता हरियाणा के लिहाज से पहली बार रहा जब बीजेपी ने ये अनाउंस किया कि हम इनको सीएम बनाएंगे। किसी भी नेता के लिए पहली बार अनाउंस किया गया कि अगर हम सत्ता में आए तो इन्हें सीएम बनाएंगे। 48 सीटों के साथ जीत कर आए हैं, तो इनके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। इनके भाग्य का, इनकी किस्मत का, इनकी राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होने जा रहा है अमित शाह के हाथों। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसका हम अंदेशा भी जिस तरीके से लगाया जा रहा था कि जो विधायक दल की जो बैठक होगी तो नायब सिंह सैनी को ही चुना जाएगा, और कहीं ना कहीं उसे मोहर लगती हुई अब नजर भी आ सकती है जैसे गृह मंत्री अमित शाह की विधायक दल की बैठक होगी। और बिल्कुल जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा इनके लिए आज का दिन है, और जिस तरह से हमने देखा कि जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, फिर वो कामाख्या मंदिर गए थे और वो कहते हुए नजर आए थे कि इससे सौभाग्य की बात है कि चुनावों से पहले भी मैं यहाँ आया था, चुनावों के बाद भी, जीतने के बाद भी मैं यहाँ आया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदेशा है और उनकी पॉलिटिकल करियर के लिए एक बहुत बड़ा आज ये बहुत बड़ा दिन है। कल तो बिल्कुल जिस तरीके से अगर उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाता है, आज अगर राज्यपाल के सामने अगर सरकार का दावा करते हैं तो बिल्कुल कल का दिन तो उनके लिए बहुत बड़ा रहने वाला है। मगर आज जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि दुगदुगी लगी हुई है, एक हम कह सकते हैं कि सभी विधायकों के अंदर और खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के अंदर जब तक एक आखिरी मोहर नहीं लग जाती, एक थोड़ा डर तो कहीं ना कहीं बना हुआ बिल्कुल रहता ही है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ चीजें रहती है, मगर बिल्कुल बहुत बड़ा कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और देखिए जिस तरीके से अगर कैंपेनिंग की भी अगर हम ज्योति बात करते हैं, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह हो जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, सभी नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री के जो छोटे टेन्योर के लिए वो मुख्यमंत्री बने रहे, उसमें क्या कुछ काम उन्होंने किया उसका सराहना किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा दौरे पर रहते तो उनके द्वारा बहुत तारीफ भी की गई थी। और बिल्कुल चाहे नायब सिंह सैनी भी खुद कहते हुए नजर आते हैं कि जितना काम मैंने थोड़े से अंतराल में किया है उतना काम बार बार वो कहते रहे, बुड्ढा साहब अपना हिसाब दें 10 साल का, मैं अपनी 56 दिन का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। तो काफी एक्टिव रहे, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, चुनाव भी था और जिम्मेदारी भी इन्हें मिली थी, इन्हें जिम्मेदारी पर खरा भी उतरना था। अपराजिता आप बने रहिए हमारे साथ ही पंचकमल से हमारे साथ रवि हमारे विशेष संवाददाता भी जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास क्या नई जानकारी, क्या अपडेट इस वक्त अमित शाह के आगमन को लेकर?